कबीर की जो साखियाँ हैं उसमें जो सुमिरन का अंग है उसको हम गतांग से आगे दोहों को पढ़ेंगे। अगला जो दोहा है यहाँ जो साखी है वो इस प्रकार से है। पंच संगी पीव पीव करे छठा जो सुमरे मन, आई सोती कबीर की पाया राम रतन। पंच संगी यानी जो हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनको जो साधक है उसका संगी बताया गया है, उसका साथ देने वाला बताया गया है। छठा जो सुमरे अंग मन, क्षमा कीजिएगा, छठा जो सुमरे मन, और जो हमारी जो छठी इंद्रिय वो क्या है, मन मानी जाती है। 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं त्वचा, जीभ, कान, ये सारी जो है जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिनसे हम बाह्य संवेदनों को ग्रहण करते हैं। जैसे हमारे आँख है उसके माध्यम से हम बाह्य संसार में क्या घटित हो रहा है उसको देखते हैं, और कान के माध्यम से बाह्य संसार में किस प्रकार की ध्वनि हो रही है, दूसरों की जो वाणी है, दूसरों की जो आवाज़ है उसको हम कानों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। और तीसरी हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है वह हमारी जीभ है, जीभ के माध्यम से हम जो सांसारिक जो पदार्थ है उनका स्वाद किस प्रकार का है उसको हम ग्रहण करते हैं। और त्वचा जो हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है उसके माध्यम से हम बाह्य वातावरण में किस प्रकार का वातावरण है, बाह्य परिवेश में किस प्रकार के जो परिवर्तन है, सर्दी है, गर्मी है, उसको हम ग्रहण करते हैं। तो ये जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उसके माध्यम से जो हमारा जो नाक है उसके माध्यम से हमारी जो घ्राण शक्ति है उसके माध्यम से, नासिका के माध्यम से जो पदार्थ संसार के जो पदार्थ है उनकी गंध किस प्रकार की उसको हम ग्रहण करते हैं। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं नाक, कान, जीभ, आँखें और त्वचा, इनके माध्यम से हम बाह्य संवेदनों को ग्रहण करते हैं। और जो छठी इंद्रिय है उसको कबीरदास जी कहते हैं कि वो कौन है, हमारा मन है। ये जो मन है इन 5 ज्ञानेंद्रियों से शक्तिशाली माना जाता है और इसको अदृश्य ज्ञानेंद्रिय भी माना जाता है। कई बार हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस, हमें आभास हो जाता है बैठे बैठे कि इस तरह की घटना घटित हो सकती है, ऐसा कभी किसी हम कहते हैं अनुमान लगाते हैं कि ऐसा किसी के साथ कुछ हो गया होगा। तो ये जो पूर्व अनुमान है, जो पूर्वाभास है, वो हम छठी इस ज्ञानेंद्रिय के द्वारा ही करते हैं। पंच संगी पीव पीव करे, पीव पीव यानी पीव शब्द का अर्थ है प्रिय, कि जो 5 जो ज्ञानेंद्रिय है वह प्रिय प्रिय की रट लगा रही है। प्रिय शब्द यहाँ पर ईश्वर के लिए, परम तत्व के लिए, परब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए ये शब्द आया है कि जो 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वह उस जो परम तत्व है उसको पुकार रही है, उसकी जो स्मृति है उसमें वह निरंतर जागृत है। छठा जो सुमरे अंग, और छठा जो हमारा मन है वह भी मग्न होकर ईश्वर का ही स्मरण कर रहा है। पंच संगी पीव पीव करे छठा जो सुमरे मन, आई सूती कबीर की पाया राम रतन। कबीरदास जी कहते हैं कि सूती यानी सुध आ जाना, स्मरण हो जाना, स्मृति हो जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे अपने प्रियतम परमात्मा की स्मृति हो आई, और इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और जो छठा मन है ये सभी मिलके उस ईश्वर की स्मृति में या उसको स्मरण कर रहे हैं, उसकी स्मृति में निरंतर जागृत है।
उसका ही स्मरण कर रहे हैं, उसकी याद में ही चटपटा रहे हैं, उनका ही स्मरण कर रहे हैं। और जो मेरा रोम रोम है, यानी जो पूरे शरीर का जो रोम रोम है, शरीर के सारे जो अवयव है, वे सभी मिलकर उस ईश्वर को ही स्मरण कर रहे हैं। पाया राम रतन, इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने प्रिय परमात्मा रूपी उस राम रतन को पा लिया है। यानी व्यक्ति जब राम रूपी रतन, राम रत्न रूपी जो धन है, उसको जब व्यक्ति पा लेता है तो उससे जो सांसारिक जो सुख है, संसार की जो जितने भी जो धन वगैरह ऐश्वर्य है, उनसे वो विमुख हो जाता है, उनके लिए वे महत्वहीन हो जाते हैं। और इस राम रतन को राम रतन धन पाने के बाद में, राम रूपी रतन को पाने के बाद में जो साधक है, उसका जो पूरा जो शरीर है, उसकी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं और यहाँ तक कि जो सूक्ष्म मन है, वे सारे उस प्रियतम का स्मरण करते रहते हैं और उस प्रिय राम को ही निरंतर पुकारते रहते हैं, उसका ही सुमिरन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कबीर की जो प्रेम भक्ति है वह पल्लवित हुई है। और साथ ही जो भावनात्मक जो रहस्यवाद है, वह जो रहस्यवाद की जो प्रवृत्ति है, वह भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ भी ईश्वर को एक प्रियतम के रूप में दिखाया गया है। अगली साखी इस प्रकार से है, मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही है रया, शीस नवाओ काही। शीस नवाना यानी सिर को झुकाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन राम ही आई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन है वह राम का ही सुमिरन कर रहा है, राम को ही पुकार रहा है, राम को ही स्मरण कर रहा है। मेरा मन राम ही आई, और सदैव मेरे मन में राम ही रमे रहते हैं। अर्थात मेरे मन में राम के स्मरण के अतिरिक्त कोई अन्य चीज नहीं है। अब मन राम ही हुए रहा, इस प्रकार से मैं मन में राम का स्मरण करता रहा और एक ऐसी स्थिति आई कि अब मेरा मन है वो राममय ही हो गया है। पहले मैं ध्यान लगा के ईश्वर के ध्यान को स्मरण करने के लिए राम राम का स्मरण करता रहता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि मेरा मन है वो राममय हो गया है। शीस नवाओ का ही। और कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरा मन ही राममय हो गया, राम का रूप उसने धारण कर लिया है, तो अब बताओ मैं किसके आगे सिर को नवाऊं। अब मुझे बाह्य आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाहर के जो राम हैं उसके आगे मेरे को शीश झुकाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो केवल दिखावा मात्र है। क्योंकि मेरा मन है वह अब राम का स्मरण करते करते मेरा मन है वह राममय हो गया है। अब मुझे कहीं अन्यत्र शीश झुकाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कबीरदास जी जो ईश्वर की जो साधना है और जो उसका जो स्मरण है, उसके महत्व का यहाँ उन्होंने प्रतिपादन किया है। और साथ ही साधक किस प्रकार से अपने इष्ट का स्मरण करते करते उसका जो मन है वो उसी में रम जाता है, वो उसी का रूप ग्रहण कर लेता है, जिसे दर्शन की भाषा में कहते हैं तदाकार, तदरूप। यानी वो उसी का ही रूप धारण कर लेता है, उसी के आकार का हो जाता है। इसको वेदांत की भाषा में अद्वैत की स्थिति बोलते हैं। इस परमात्मा और जो जीवात्मा है दोनों भिन्न प्रतीत होती है, लेकिन दोनों जब माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो दोनों का एकाकार हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं, अद्वैत हो जाते हैं। तो यहाँ भी जो मन है वो राममय हो चुका है, द्वैत की जो स्थिति है वह समाप्त हो चुकी है। अगला इस प्रकार से है, तू करता तू भया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शाखी है और परीक्षा की दृष्टि से
और सरल भाषा में भी है, इस कारण आकृष्ट करने वाली है और स्मरण करने इनको कंठस्थ भी कर सकते हैं। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, वारी फैली फेरी बली गई जित देखो तित तू। जिस अद्वैत की हमने बात की थी कि जो आत्मा और जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा वस्तु तो क्या है, उनमें किसी प्रकार का द्वैत नहीं है, दो नहीं वे बल्कि एक है। और जब माया के बंधन छूट जाते हैं, सांसारिक जो ईश्वर से विमुख करने वाली जो वस्तुएं हैं उनसे व्यक्ति जब दूर हो जाता है और जब योगी परमात्मा की साधना में लीन हो जाता है, तब एक स्थिति ऐसी आती है कि उसका जो मन है वो राममय हो जाता है, एक रूप हो जाता है। तो उसको भी जो पहले दोहे में जो बात कही थी, इससे पूर्व की जो दोहे में बात कही गई थी, वो भिन्न प्रकार से यहाँ कही गई है। और ईश्वर का स्मरण करने से, भगवान के नाम का स्मरण करने से जो मन का जो अहम है वह दूर हो जाता है। ये जो अद्वैत में, अद्वैत का मतलब दोनों ही एक है, लेकिन व्यक्ति में जब अहम होता है तो वो कहता मैं, ये जो मैं होती है तो वो जो तू है, जो ईश्वर है, उससे वह दूर हो जाता है। तो जब तक अहम भाव दूर नहीं होगा तब तक आत्मा और परमात्मा की जो तदाकारता है, तद्रूपता है, उनका एकत्व है, वह संभव नहीं है। तू करता तू भया मुझ में रही न हो। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं तू ही है अर्थात ईश्वर के लिए, इस प्रकार ईश्वर के संबंध में मैं जब उसकी मीमांसा कर रहा था, उसके बारे में सोच रहा था, मुझ में रही न हूँ, यानी जब मैं केवल तेरा ही तेरा नाम ले रहा था, केवल तू ही तू है, इस प्रकार से जब मैं मन में सोच रहा था, तो उससे क्या हुआ, मेरे मन का जो अहंकार है वह नष्ट हो गया। मुझ में रही न हूँ, मेरे मन की जो, मेरा जो मैं है, मेरे मन में जो एक तरह का अहंकार था वह दूर हो गया। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, मैं तू करते हुए, भगवान को स्मरण करते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए मेरे मन का अहंकार मिट गया, मुझ में अब किसी प्रकार की मैं नहीं रही है। वारी फेरी बली गई, वारी यानी वारणा, अपने आप को दूसरों के ऊपर न्यौछावर कर देना, ईश्वर के ऊपर न्यौछावर कर देना। फेरी यानी फिरना, घूमना, चक्कर काटना, और फेरे लेने से भी इसका अर्थ निकाला जा सकता है। वारी फेरी बली गई यानी न्यौछावर हो जाना। तो वारी और बली गई लगभग एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। अपने आप को पूर्णतः ईश्वर को समर्पित कर देना, अपने आप को उस पर न्यौछावर कर देना। वारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर पर अपने आप को न्यौछावर करता हूँ, मैं अपने आप को उस ईश्वर पर, उस परम तत्व पर अपने आप को न्यौछावर करता हूँ, अपने आप को उसके ऊपर बलिदान करता हूँ, बलिहारी करता हूँ। मैं जिधर भी देखूँ उधर ही उधर मुझे ईश्वर ही अब दिखाई देता है। जित देखूँ तित तू, यानी मैं जहाँ पे देखता हूँ वहाँ मुझे वह परम तत्व ही दिखाई देता है। और उस परम तत्व पर कबीरदास जी कहते हैं कि वारी फेरी बली गई, और अपने आप को मैं उस ईश्वर पर अपने आप को बार बार घूम फिर कर अन्य प्रकार से मैं अपने आप को उस पर न्यौछावर करता हूँ, अपने आप को उस ईश्वर पर बलिहार करता हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि जब व्यक्ति, जब साधक, जब मनुष्य जब अपने अहम को त्याग लेता है और जब ईश्वर के नाम में प्रवृत्त होता है, उसका जब स्मरण करता है, तब तू ही तू प्रत्येक कार्य के लिए, प्रत्येक प्रकार से
इस सभी प्रकार से जो चीज़ें हैं उसको ईश्वर को ही समर्पित कर देना, केवल उसी की सत्ता को स्वीकार्य करना। तो तू ही तू, इस प्रकार जब वह सोचता है तो परमात्मा जो ब्रह्म है या जो परमात्मा है उसके अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं है, किसी का अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी है वह सारा क्या है, परम तत्व का ही रूप है। तू ही तू ही तू ही तू तू ही तू, इसी प्रकार सभी प्रकार से उसी को ही, उस परम तत्व को ही श्रेय देना और उसी की सत्ता को स्वीकार करना, अन्य किसी चीज़ को महत्व नहीं देना। तो जब सब कुछ वह उसी को समर्पित कर देता है, अन्य किसी की सत्ता से स्वीकार नहीं होती है और सब जगह वही वही दिखाई देता है, फिर उससे क्या होता है, जीवात्मा का जो मन का जो अहम होता है, मन का ये जो भ्रम है कि ये मेरे कारण है, ये मैंने किया है, ये सारा सब प्रकार का अहम भाव नष्ट हो जाता है और उस साधक को सर्वत्र परमात्मा ही दिखाई देते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि इस ऐसे परम तत्व को, उस परम तत्व पर जीवात्मा को अपने आप को न्यौछावर करने देना चाहिए। अपने आप का जो अपना सर्वस्व है, अपना जो संपूर्ण है, वह उस परमात्मा को ही समर्पित कर देना चाहिए। धन्यवाद।